प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित पाठ 7 वर्षा बहार की व्याख्या लेकर हाजिर हुई हूँ। इस कविता के रचयिता मुकुटधर पांडे जी हैं। इस वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्य का वर्णन करने वाले मुकुटधर पांडे जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में सन 1895 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1989 में हुई। इनकी रचनाएं उस समय की पत्रिका सरस्वती और माधुरी में प्रकाशित होती रहती थी। साहित्य में अद्भुत देन की वजह से भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे हमारे कवि मुकुटधर पांडे। तो चलिए चलते हैं, कविता का सस्वर पठन करें। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। तालों में जीव चलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते, है ग्रीष्म ताप खोते। कितनी सुंदर पंक्ति है। कवि ने बरसात के मौसम का कितना मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। तो चलिए इस जो कविता की जो लाइन है उसमें जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनके अर्थ में समझा दूं ताकि आपको कविता को समझने में आसानी हो। वर्षा बहार सबके, बहार का मतलब पता ही है कि रौनक, मन को लुभा रही है यानी कि मन को अट्रैक्ट कर रही है, खुश कर रही है। नभ में छटा अनूठी, नभ का मतलब होता है आकाश, छटा का मतलब होता है घटा, अनूठी का मतलब होता है अनोखा। घनघोर छा रही है, घनघोर घटा यानी कि चारों तरफ से बादल जब छा जाते हैं आकाश में तो उसको बोलते हैं घनघोर घटा। घटा का मतलब होता है बादल। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है और बादल में जो घनघोर घटा छा रही है जिसकी वजह से मन खुश हो रहा है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, डालियां का मतलब होता है ब्रांचेस, टहनी। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब, तो मालिनी है, माली का फीमेल वर्जन है। माली जो बाग बगीचों की रखवाली करता है, पानी डालता है, उसको माली कहते हैं। और उसी का फीमेल वर्जन है, जो फीमेल है जो बाग बगीचे का ख्याल रखती है, उसे मालिनी कहते हैं। तो हवा ठंडी चल रही है, बारिश हो रही है, घनघोर घटा छा रही है, बागों में जो क्या कर रही हैं, घूमते हुए मालिनी गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर, तालों का मतलब होता है तालाब, तालाब, तो तालों यानी बहुवचन है, जीव मतलब आपको पता है लिविंग थिंग्स। जलचर का मतलब होता है जल में रहने वाले जीव जंतु। जिस तरह से बोलते हैं ना नभचर, यानी कि नभ में घूमने वाले उड़ने वाले पक्षी को बोलते हैं नभचर, उसी तरह से जल में रहने वाले जलीय जीव जंतु को क्या बोलते हैं, जलचर। तो बोलते हैं कि तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, यानी कि इस इतने खूबसूरत मौसम में जो जल में रहने वाले जीव जंतु ही बहुत खुश हो रहे हैं। फिरते लाखों पपीहे हैं, यानी कि फिरना मतलब घूमना फिरना। लाखों पपीहे एक बर्ड का नाम है। तो पपीहे भी इधर उधर लाखों, यानी लाखों पपीहे इधर उधर घूम रहे हैं। है ग्रीष्म ताप खोते, और बारिश के होने की वजह से जो गर्मी का तापमान क्या हो गया है, कम गया है। ग्रीष्म यानी गर्मी, ताप मतलब टेम्परेचर, और खोते मतलब कि खो रहे हैं
कम हो रहा है, यानी कि बारिश हो रहा है तो गर्मी का तापमान तो कम होगा ना, मौसम सुहाना हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं बहेगी। इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि वर्षा का मौसम सबके मन को बहुत भाता है। आकाश में काली घनी छटाएं छा जाती हैं और बिजली चमकने लगती है, बादल गरजते हैं और झमाझम वर्षा होने लगती है, झरने बहने लगते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है, ठंडी हवा चलती है, पेड़ों की डालियां लहराने लगती है, बाग बगीचों में माली खुशी से गीत गाते हैं, तालाबों में जलचर यानी कि जलीय जीव प्रसन्न हो जाते हैं, पपीहे इधर उधर घूमने लगते हैं। वर्षा के होने से गर्मी का असर समाप्त हो जाता है, अर्थात वर्षा ऋतु प्रकृति में नया जीवन और ताजगी भर देती है। यह ऋतु सबको आनंद और शीतलता प्रदान करती है। तो देखो कितनी सुंदर रचना है, कितने अच्छे अच्छे शब्द और वाक्यों का प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में। तो चलते हैं दूसरी पंक्ति की ओर, दूसरे जो कविता का जो अंश है उसकी ओर बढ़ते हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, चलते हैं हंस कहीं पर बंधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, निर्भर है इसके ऊपर, निर्भर है इसके ऊपर। कितनी खूबसूरत लाइन है। इस कविता के जो पंक्तियां हैं उनमें जो कठिन जो शब्द है उनके अर्थ बता देती हूँ। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, तो नृत्य मतलब मालूम है नाचना, मोर सारे मोर, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, सुगीत का मतलब होता है सुंदर गीत। मेंढक जो है टर टर की आवाज़ करते हैं, तो उनके टर टर की आवाज़ को कवि सुंदर गीत समझता है कि वो गीत गा रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ का मतलब होता है खुशबू, यानी कि गुलाब खिला हुआ है और उसकी खुशबू चारों तरफ बिखेर गई है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, आमोद का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता, आनंद। तो बोलते हैं कि बाग खिल रहे हैं, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है और इसको देख के चारों तरफ बागों में आनंद, आमोद छा गया है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, हंस जो होता है आपको पता है स्वयं, तालाब में आपने देखा होगा हंस अपनी कतार में ही चलते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं तालाब में, और इसको देख के बड़ा ही सुंदर दृश्य उभर रहा है, मन खुश हो जाता है देख के, गदगद हो जाता है इस दृश्य को देखकर। तो बांधे कतार सुंदर, कतार का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, कि मनहर का मतलब होता है मन को हरने वाला, यानी कि जब बारिश हुई है तो चारों तरफ फसल लहलहा रहे हैं, फसल अच्छी हो गई है, तो जिसकी वजह से किसान बहुत खुश हो रहे हैं। आगे बोलते हैं अंतिम पंक्तियों में, इस भांति है अनोखी, इस भांति मतलब इस तरह है अनोखी, अनोखी का मतलब होता है अद्भुत। वर्षा बहार भू पर, भू का मतलब होता है धरती। सारे जगत की शोभा, जगत का मतलब संसार, शोभा मतलब पता है सुंदर लगना। निर्भर है इसके ऊपर, निर्भर का मतलब होता है आश्रित रहना, डिपेंड होना। तो बोलते हैं कि इस वर्षा पर, धरती पर रहने, वर्षा, इसी वर्षा पर धरती पर रहने वाले सारे जीव जंतु क्या हैं? आश्रित हैं। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि कहते हैं कि वर्षा के आगमन से जंगलों में मोर नृत्य कर रहे हैं, उनकी मधुर आवाज़ों से वातावरण गूंज उठा है,
चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई है और गुलाब खिलकर अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। बाग बगीचे हरियाली से भर गए हैं, वहाँ सुख और आनंद का वातावरण छा गया है। हंसों की सुंदर कतारें मन को लुभा रही हैं। किसान प्रसन्न होकर खेतों में गीत गा रहे हैं, क्योंकि वर्षा से धरती उपजाऊ बन जाती है। कितना प्यारा है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस व्याख्या के द्वारा पाठ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।